किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत को रखा है। या दोस्तों, मैं विनय निगम और एक बड़ी छोटी सी कहानी एक पुराने जमाने के एक गरीब किसान की कहानी है, जिसके पास कोई खेती नहीं बची हुई थी, कोई जमीन नहीं बची थी। खेती करता तो कहाँ करता, उसके पास 2 बैल थे, एक गाड़ी थी। उस गाड़ी से ही उसका जीवन चल रहा था। वह गांव वालों का सामान लेकर शहर में जाता और जिसे जो सामान मंगवाना होता था उसे गांव लेकर वो आता था। कुल मिलाकर वह एक डिलीवरी का काम कर रहा था। ऐसे उसकी जिंदगी चल रही थी। वह हमेशा ऊपर वाले को कोसता रहता कि मेरी जिंदगी, मेरी जमीन, मतलब ऊपर वाले को कोसने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। कोसता रहता, मेरी जमीन ले ली, मेरे 2 बैल हैं, यही मेरा सहारा है, कुछ तो करो मेरे जीवन में, हे मालिक। बस ईश्वर को, ऊपर वाले को कोसना ही उसका काम था। रोजाना आए दिन वो कोसता रहता था। एक बार बरसात का समय था, मानसून का समय आ गया था, बारिश हो रही थी। जो शहर से गांव की ओर सड़क आती थी उसमें भी कीचड़ भर गया था। कीचड़ कीचड़ पूरी सड़क हो गई थी। जब सामान लेकर शहर में वापस आ रहा था तो उस दिन गाड़ी में क्या है, सामान भी ज्यादा था, तो उसकी गाड़ी वहीं उसी सड़क में फंस गई। जब उसकी बैलगाड़ी वहीं सड़क में फंस गई तो उसने दोनों बैलों को बड़ा जोर दिया। उसने कहा कि निकलो, गाड़ी को बाहर निकालो। बैलों की पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकालने का बैलों ने प्रयास किया, पर गाड़ी नहीं निकली। उस दिन किसान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया दिमाग। शाम होने को आई थी, अंधेरा हो रहा था, सूरज डूब रहा था, रात होने वाली थी। क्या करूं, उसे पता ही नहीं कुछ चल रहा था कि मैं क्या करूं। अब तो कोई रास्ते से भी नहीं निकलेगा कि कोई मदद कर दे। गाड़ी बाहर कैसे निकलेगी। वहीं खेतों में बैठकर पास में वो भगवान को कोसने लगा, हे मालिक। मतलब पूरी तरीके से वो ईश्वर को ही कोसने लगा। कहा, तूने मेरी पूरी जिंदगी दुख दर्द पीड़ा और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अभी बैलगाड़ी अगर गांव नहीं जाएगी तो गांव समय से सामान नहीं पहुंचेगा, तो गांव वाले मजदूरी नहीं देंगे, तो मेरा घर कैसे चलेगा। आपने सब बर्बाद कर दिया। ईश्वर को वो कोसता रहा, लगातार ऊपर वाले को कोसे जा रहा है, लगातार। तब वहां से एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने देखा कि ये बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है, किसान खेत में बैठकर लगातार कोसे जा रहा है भगवान को। तो महात्मा जी ने कहा, इतना भगवान को क्यों कोस रहे हो भाई, तुम अपनी गलती क्यों नहीं देखते हो। किसान का दिमाग खराब। तो किसान ने कहा, मेरी क्या गलती है, बैलगाड़ी फंस गई, कीचड़ हो रखा है, दोनों बैलों ने ताकत लगा दी, गाड़ी निकल नहीं पा रही। अब तो बताओ आप कहां जा रहे हो। तो महात्मा जी ने कहा, मैं गांव की ओर जा रहा हूं। किसान ने महात्मा जी से कहा कि गांव वालों से कह देना कि गाड़ी फंस गई है रास्ते में, तो समय से नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। सुबह जैसे ही कोई लोग मिलेंगे गाड़ी निकलवाऊंगा, मदद ले लूंगा और गाड़ी निकाल के उनका सारा सामान उनके पास पहुंचा दूंगा। महात्मा जी हंसने लगे और कहने लगे कि यह सामान तो आज ही गांव पहुंचेगा, लेकिन पहली बात तुम्हें वहां से खड़ा होना पड़ेगा और यहां आना पड़ेगा, प्रयास करना होगा। उस किसान ने कहा, कैसा प्रयास। दोनों बैलों ने ताकत लगा ली। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमने ताकत क्यों नहीं लगाई, तुम आकर के प्रयास करो, बैलगाड़ी अभी निकल जाएगी अभी। किसान आया, उसने धक्का लगाया तो गाड़ी उस कीचड़ से बाहर निकल गई। तो वो छोटी सी कहानी जिसका सार समझाता है कि हमेशा किस्मत को कोसते हैं हम, हमेशा किस्मत को कोसते हैं हम, हमेशा कहते हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन बात नहीं बनी। आप अपने आप से पूछिए, अंदर झांक कर देखिए, खुद विश्लेषण कीजिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए कि क्या
आपने अपना 100% दिया? क्या आपने 100% प्रयास किया? फिर अगर कहीं कमी रह जाए तो बताइएगा। लेकिन याद रखिए, किस्मत से पहले भगवान ने मेहनत को रखा है। मेहनत में कमी मत छोड़िएगा, वह सब संभाल लेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार फिर वही बात, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे थे। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं अगली सुबह ठीक 8:05 पर एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।